हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेविस लैटिस। हम पढ़ चुके हैं कि लेटिस पॉइंट के बेस पर यूनिट सेल जो होती थी वो 4 टाइप की होती थी, प्रिमिटिव या सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं उनके पैरामीटर्स के बेस पर। तो यूनिट सेल्स आर आइडेंटिफाइड इन क्रिस्टल लेटिस बाय लेंथ ABC एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा। जो यूनिट सेल होती हैं उनमें साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ होती है वो A, B और C होती है, और जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। इनको ही सेल पैरामीटर्स कहा जाता है। दीज आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर के बेसिस पर जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के। ठीक, सेल पैरामीटर के बेसिस पर क्रिस्टल लेटिस जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं। According to Brevis, there are 14 types of unit cells on the basis of lattice point. Brevis के अकॉर्डिंग ब्रेविस ने क्या बताया कि लेटिस पॉइंट के बेसिस पर जो यूनिट सेल होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं? 14 टाइप्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी मोस्टली पूछा जाता है, तो ब्रेविस लैटिस याद रखना है 14 टाइप्स। सो दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक या घनीय। ठीक, तो ये किस तरह का होता है? ये देखिए, सिंपल की यदि हम बात कर रहे हैं तो सिंपल में क्या होगा? 8 कॉर्नर्स पर ये लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, तो ये हो गया सिंपल। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में भी जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट होगा। तो ये फेस सेंटर्ड है। इस तरह की 3 यूनिट सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब यदि हम बात करते हैं इनके सेल पैरामीटर की, तो ये जो साइड है इसको A बोल सकते हैं, ये साइड को B और इस साइड को C। अब इनके जो एंगल्स हैं वो एंगल्स देख लेते हैं। ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा। ये एंगल B और C के बीच में होगा। ये साइड है A, ये साइड B और ये साइड C। तो B और C इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? अल्फ़ा। अब C, इसको भी C बोल सकते हैं इस साइड को। C और A के बीच में जो एंगल होगा वो होगा बीटा। और यहाँ पर देखें A और B, ये वाली साइड को भी B मान सकते हैं, तो A और B के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे गामा। तो ये बात क्लियर हो गई। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। ये साइड है हमारी A, ये वाली B और ये वाली C। यदि एंगल्स देखें तो B और C के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे अल्फ़ा। C और A के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको कहा जाएगा बीटा, और A और B के बीच में जो ये एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे गामा। तो जो ये क्यूबिक सेल होगी इसमें तीनों साइड्स A, B और C बराबर होंगी, और जो इनके एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। मीन्स इसमें साइड भी बराबर हैं और एंगल्स भी बराबर होंगे। यदि इसकी यूनिट सेल की बात की जाए तो इसमें 3 यूनिट सेल्स होती हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? कॉपर, जिंक ब्लेंड और NaCl। ठीक, अगला देखेंगे चतुष्कोणीय टेट्रागोनल। इसमें 2 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी सिंपल, मीन्स कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। सेकंड बॉडी सेंटर्ड, मीन्स कॉर्नर के साथ साथ एक बीच में बॉडी के प्रेजेंट होगा। इसमें यदि हम साइड की बात करें तो ये साइड जो है हमारी A, ये B और ये C। तो इसमें साइड, 2 साइड बराबर होंगी, मीन्स A और B एक दूसरे के बराबर होंगे, पर जो C है वो बराबर नहीं होगी। और इसमें जो एंगल है, एंगल कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक,
इसमें यूनिट सेल कितनी है? 2 यूनिट सेल्स होंगी। एग्जाम्पल है इसके वाइट टिन SnO2। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष, तो इसको देखें। इसमें जो साइड्स होंगी A, B और C, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, पर इनके जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इसमें यूनिट सेल का नंबर कितना है? 4। मीन्स इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड होगा। एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष। अब इसको देख लेते हैं। इस यूनिट सेल में ये वाला जो क्रिस्टल, इसमें 2 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, एक सिंपल और दूसरी एंड सेंटर्ड। सिंपल मीन्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे पॉइंट्स, और एंड सेंटर में कॉर्नर्स के साथ साथ इनके फेसेस के 2 सेंटर पर। ठीक, इसमें जो साइड्स हैं वो तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। मीन्स A, B, C ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। लेकिन इसमें यदि एंगल की बात करी जाए तो इसमें अल्फ़ा और गामा ये तो 90 डिग्री के होंगे, पर बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इसकी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी होती हैं? 2। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट है हेक्सागोनल या षटकोणीय। ये इसका डायग्राम है। अब यदि हम इसमें साइड्स देखें तो इसमें A और B ये एक दूसरे के बराबर होंगी, पर इसकी जो C है नेक्स्ट जो साइड है ये इसके बराबर नहीं होगी। मतलब इसमें 2 साइड बराबर हैं, पर तीसरी साइड इसके बराबर नहीं होगी। और एंगल अल्फ़ा और बीटा तो 90 डिग्री के होंगे, पर जो गामा है वो 120 डिग्री का होगा। इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी है? सिर्फ 1, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल या त्रिसमनताक्ष। इसमें क्या होगा? इसमें जो साइड्स हैं A, B और C ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी, और अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें यदि यूनिट सेल की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैल्साइट। अब अगला है इसमें ट्राइक्लिनिक या त्रिनताक्ष। इसमें जो साइड्स होंगी A, B और C ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, और इसके जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा ये भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक होती है। ठीक है, अब यदि इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा जाए तो इसमें सिर्फ एक यूनिट सेल होगी, और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये था हमारा आज का टॉपिक।